सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, काफी परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा बी, मोहनजोदड़ो। तो इसका डिटेल में बात कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। यहाँ की सड़कों की सुव्यवस्थित सुव्यवस्थित योजना और नालियों का जल इस प्राचीन नगर को आधुनिक की हवा देता है, जैसे समय से चुरा कर लाया गया कोई पुराना शहर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अशोक का धर्म परिवर्तन किस युद्ध के बाद हुआ? इसका सही आंसर होगा बी, कलिंग। कलिंग युद्ध की करुणा ने अशोक के मन में बदलाव की लहर जगा दी। युद्ध भूमि की चीखें उन्हें बौद्ध धर्म की ओर ले गई और उन्होंने दया को शासन का नया आधार बना लिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही आंसर होगा बी, शाहजहां। इसका डिटेल में बात कर लेते हैं। तो शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया। यहाँ संगमरमर का महाकाव्य प्रेम को स्थायित्व देता है, जैसे पत्थर में धड़कनें बसी हों। अगला क्वेश्चन नंबर अगला, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ए, 1757 में हुआ था। तो इसका डिटेल में बात कर लेते हैं। यह वही लड़ाई थी जिसने भारत में अंग्रेज सत्ता को की जड़ें गहरी कर दी थी। जैसे किसी का कहा में अचानक नायक बदल जाएं, वैसे ही भारतीय इतिहास की धारा बदल गई। क्वेश्चन नंबर अगला, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? तो इसका सही आंसर होगा बी, 1920 में किया था। जलियांवाला बाग की त्रासदी और रॉलेट एक्ट के अन्याय ने पूरे भारत को गरमा गरमा दिया था। गांधी जी ने जनता को न सहयोग की शांत शक्ति दी, जिसने साम्राज्य को हिला दिया। इसका अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में फला फूला? तो इसका सही आंसर होगा ए, गुप्त काल। इसका डिटेल में बात कर लेते हैं। तो ज्ञान का यह विशाल आश्रम गुप्त काल में अपनी ऊंचाई पर था। दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, मानो प्राचीन दुनिया का ज्ञान चुंबक हो। क्वेश्चन नंबर अगला, अकबर के दरबार के नवरत्नों में कौन शामिल था? इसका सही आंसर होगा ए, तानसेन। का डिटेल में बात कर लेते हैं। तो तानसेन का संगीत अकबर के दरबार में मानो हवा में रंग घोल देता था। उनकी धुनों को लेकर किंवदंतियां आज भी जीवित हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर होगा बी, बंगाल विभाजन। इसका डिटेल में बात कर लेते हैं। तो 1905 के विभाजन ने भारतवासियों के मन में चिंगारी दहका दी। देशी वस्तुओं को अपनाने का यह आंदोलन एक आर्थिक विद्रोह की तरह उठा। इस क्वेश्चन नंबर अगला, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही होगा सी, वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के बाद पद संभाला और अंग्रेजी शासन की औपचारिक प्रशासनिक नींव रखी। क्वेश्चन नंबर 10वां, चंपारण सत्याग्रह किस खेती से जुड़े शोषण के खिलाफ था? तो इसका सही आंसर होगा सी, नील। इसका डिटेल में बात कर लेते हैं। तो नील की जबरन खेती के ने किसानों की जिंदगी को भारी बोझ बना दिया था। गांधी जी की शांत आग ने इस शोषण को खत्म करने में निर्णायक भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया था? तो इसका सही आंसर होगा ए,
सिकंदर अलेक्जेंडर। इसका डिटेल में बात कर लेते हैं तो सिकंदर का वास्तविक नाम अलेक्जेंडर तृतीय था। भारत में उसे सिकंदर कहकर संबोधित किया जाता है। ईरानियों के माध्यम से यूनानियों को भारत की अपार संपदा की जानकारी हुई, जिसकी परिणति सिकंदर के आक्रमण में हुई। भारत पर सिकंदर का आक्रमण दूसरा विदेशी व पहला यूरोपीय आक्रमण था। क्वेश्चन नंबर 12, सिकंदर के आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत कितने कितने राज्यों में विभाजित था? तो इसका सही आंसर होगा सी, 28। इसका डिटेल में बात, सिकंदर ने अपने विश्व विजय की योजना के अंतर्गत 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। इस समय भारत के पश्चिमोत्तर भारत की स्थिति 28 राज्यों में विभाजित थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बीसी का सही संक्षेप है? तो इसका सही आंसर होगा सी, बिफोर क्राइस्ट। इसका डिटेल में बात कर लेते हैं तो बीसी का संक्षेप ईसा पूर्व या बिफोर क्राइस्ट होता है, जो ये उल्लेख करता है कि जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यीशु के अनुमानित जन्म से पहले डेटिंग युग में इस्तेमाल किया गया एक युग है। अगला क्वेश्चन, विक्रम संवत की शुरुआत कब कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा डी, 57 ईसा पूर्व। इसका डिटेल में बात कर लेते हैं तो विक्रम संवत हिंदू पंचांग के में समय गणना की प्रणाली का नाम है। यह संवत 57 ईसा पूर्व में आरंभ हुई थी। इसका प्रणेता भारत की भूमि वर्मा विक्रमादित्य को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ए, 78 ईस्वी में। इसका डिटेल में बात कर लेते हैं तो शक संवत भारत का प्राचीन संवत है जो 78 ईस्वी से आरंभ होता है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। क्वेश्चन नंबर अगला, गुप्त वंश की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा बी, 320 ईसा पूर्व। इसका डिटेल में बात कर लेते हैं तो चंद्रगुप्त ने एक गुप्त संवत 319 से 320 ईसा पूर्व चलाया। कदाचित इसी तिथि को चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। चंद्रगुप्त ने, जिसका शासन पहले मगध के कुछ भागों तक सीमित था, अपने राज्य का विस्तार इलाहाबाद तक किया। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करके इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। क्वेश्चन नंबर अगला है, ह्यून तत्संग भारत कब आया था? तो इसका सही आंसर होगा सी, 629 से 645 ईसा पूर्व। का डिटेल में बात कर लेते हैं। ह्वेन तत्सांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था। वह 629 से 645 ईस्वी के बीच हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन नंबर 18, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब गुलाम वंश की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर होगा डी, 1206 ईसा पूर्व में। इसका डिटेल में बात कर लेते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक मध्यकालीन भारत की में एक शासक, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान एवं गुलाम वंश का स्थापक था। इसने गुलाम वंश स्थापना 1206 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर अगला, 1612 ईस्वी में अंग्रेजी बेड़े ने किस युद्ध की पुर्तगालियों को हराया था? तो इसका सही आंसर होगा ये, सूरत। का डिटेल में बात कर लेते हैं तो 1600 ईस्वी में कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से भारत से व्यापार करने की अनुमति ली। इसके लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक कंपनी बनाया। उस समय एक पुर्तगाली यात्रियों ने भारत की यात्रा का समुद्री मार्ग खोज निकाला था। 1612 ईस्वी के सूरत युद्ध पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20,
जोधपुर की स्थापना एक राजपूत ने 1459 में की थी। तो इसका सही आंसर होगा ए, राव जोधा। इसका डिटेल में बात कर लेते हैं तो जोधपुर की स्थापना एक राजपूत राव जोधा 1438 से 89 ईस्वी ने 1459 में की थी। यह एक भूतपूर्व जोधपुर रियासत की राजधानी था। मंडोर से हटाकर नई राजधानी यहाँ बसाई गई थी। नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़ियाटुंग पहाड़ी पर एक दुर्ग भी बनाया बनाया गया था, जो आज भी जोधपुर के किले के नाम से प्रसिद्ध है।